सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुल श्लोक 47। भाग 4। श्लोक 28 से 47 अर्जुन की भय, प्रेम और शोक की वाणी। श्लोक 28, 29 और 30 अध्याय 1। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन। विषय, युद्ध के लिए तैयार अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन के भय और शोक के लक्षणों का वर्णन। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए आतुर इन स्वजनों को युद्धभूमि में खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह शुष्क हो गया है, शरीर कांप रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भी भ्रांत हो गया है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। चिंतन। हमारे शरीर को हमारे हृदय से शक्ति मिलती है और हमारे मन को शक्ति इसी संसार से मिलती है। जिस दुनिया से हम प्यार करते हैं, अगर वह हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारे दिल को नष्ट होने में देर नहीं लगती। इसमें आपके रिश्तेदार आपके मन की ऊर्जा है, लेकिन जब वही करीबी रिश्तेदार अपनी जान लेने को उतावले हैं तो मन पूरी तरह से टूट जाता है। एक बार किसी भी कारण से मन कमजोर हो गया तो वह शरीर का बोझ नहीं संभाल सकता। यह आत्म संकट के विचारों के साथ ही शरीर छोड़ना शुरू कर देता है। एक ओर स्वजन अपना साथ छोड़ देते हैं, दूसरी ओर मन तन का सहारा छोड़ने लगता है। फिर जो जीवन की दरिद्रता की स्थिति शुरू होती है वह यहाँ अर्जुन के संदर्भ में घटित हुई है। पहले अर्जुन को यह युद्ध बहुत साधारण लगा था, लेकिन दुष्ट कौरवों द्वारा ढाल लिए गए लोगों की ढाल अर्जुन के मन को तोड़ने का कारण बनी। दुर्योधन निश्चित रूप से उतना मूर्ख नहीं था जितना अर्जुन ने सोचा था। वह निश्चित रूप से जानता था कि उसे अपना बचाव करने के लिए किसी के साथ खड़ा होना होगा। ढोंगी इस मामले में बड़े शातिर हैं। सीधे साधे लोग आमने सामने लड़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन ये विश्वासघाती दूसरों को आगे बढ़ाकर दुश्मन से लड़ते हैं। अंत तक वे दूसरों का बलिदान करते हैं और अपनी रक्षा करते रहते हैं। दुर्योधन ने इस युद्ध में अंत तक इसी युक्ति का प्रयोग किया। अंत में उसने भागकर पानी में छिपने का कायरतापूर्ण कार्य किया। केवल सुख के लोभी ये लोग ठगी करने में तेज होते हैं। दुर्योधन ने पांडवों के सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य की ढाल रख दी है। वह पांडवों और पितामह और आचार्य के बीच भावनात्मक संबंध को ठीक से जानते थे। इसलिए जब अर्जुन ने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और अन्य मित्रों को अपने सामने देखा तो वे व्याकुल हो उठे। उन्हें मारने के विचार से ही वह सहम गया। उनके वीरश्री ने क्षण भर में उनका साथ छोड़ दिया और अब केवल करुणा ही बची है। उस करुणा से उसका शरीर शिथिल हो गया, शरीर में ताकत खत्म हो गई है। वह गिर गई, मुंह सूख गया, शरीर कपड़े से ढका हुआ था, शरीर पर रोमांच खड़ा हो गया, हाथ का तनाव दूर हो गया है और गांडीव धनुष के गिरने का समय आ गया है। शरीर में जलन होती है, इसका उसे एहसास होने लगा। वे मन के मोह से मोहित हो गए। अर्जुन को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बोध। जब तक हम अपने घरों में अपने मनुष्यों के साथ सामान्य जीवन जीते हैं तब तक हम स्वस्थ हैं। हम उनकी खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। वे दुखी हैं तो हम दुखी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अपनों से परेशानी हो जाए तो यह आपके लिए असहनीय हो जाता है। दुनिया में बहुत से लोग बात, वाद विवाद, अपमान सहन कर लेंगे, लेकिन ये अपेक्षाएं अपने लोगों से कभी नहीं होती। जिन लोगों को हम मानते हैं वे जब हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और हमसे शत्रुता कर लेते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। इन रिश्तेदारों से हम क्या उम्मीद करते हैं और वे हमें क्या महत्व देते हैं, इसका एक ही सवाल दिमाग को कमजोर कर देता है। फिर एक के बाद एक रोग शरीर में लग जाते हैं, क्योंकि जब मन मरता है तो शरीर भी मृत रहता है। मन तभी तक जीवित है जब तक आशा और खुशी है। जब आशा चली जाती है तो आनंद चला जाता है, और जब आनंद चला जाता है तो निर्जीव रोगग्रस्त शरीर पीछे छूट जाता है। श्लोक 31 अध्याय 1। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। विषय, अर्जुन की यह समझ कि युद्ध में अपने स्वजनों को मारना प्रतिकूल लक्षणों के कारण हानिकारक है। अनुवाद। हे केशव, मैं विपरीत लक्षण देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि युद्ध में लोगों को मारने से कल्याण होगा। चिंतन। एक बार मन के अस्थिर, कमजोर हो जाने पर मन का संतुलन बिगड़ जाता है। हृदय गति बढ़ जाती है। बेचैनी महसूस होना, ऐसा लगता है कि कोई भी घटना विपरीत दिशा में हो रही है। इसलिए यहाँ अर्जुन ऐसा कह रहा है।
केशव, मैं विपरीत लक्षण देखता हूँ। इससे उनका आत्मविश्वास भी डगमगा गया है। जब आत्मविश्वास खो जाता है तो विचारों की असंगति भी बढ़ जाती है। हम नहीं जानते कि हमारे वास्तविक हित क्या है। मनुष्य भ्रमित हो जाता है। आपदा मनुष्य का दूसरा जीवन है, लेकिन उन्हें मारना आत्महत्या करने जैसा है। लेकिन वो आपका कितना ख्याल रखते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सच में आपकी जान है या जीवन लेने वाले। यह अंतर यहाँ अर्जुन के मन में भ्रम पैदा कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वह उन्हें मार देगा तो वह सब कुछ खो देगा। उन्होंने उनके कल्याण के लिए जो भी अन्याय किया, सब उन्हें सहकर किया। पांडव उन्हें लाक्षागृह में जलाने की साजिश को भूल गए। वे यह भी भूल गए कि इंद्रप्रस्थ को जानबूझकर जुआ खेलने को उत्प्रेरित करके हड़प लिया गया था। द्रौपदी के चीरहरण की घटना को भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से निगला। उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगा, लेकिन फिर भी कौरव अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से बाज नहीं आए। अंततः कौरवों ने ही इस युद्ध को पांडवों पर थोपा था। फिर भी अर्जुन के कोमल हृदय में अब भी उनके लिए करुणा है। उसे समझ नहीं आता कि कुटिल दुष्ट स्वभाव वाले कभी सीधे क्यों नहीं होते। मरने के बाद भी उनका शरीर ज्यों का त्यों रहता है। ऐसी देखभाल करना एक सज्जन व्यक्ति की मूर्खता है और फिर वह उनके मोह के कारण अनावश्यक परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए अर्जुन को लगता है कि इन क्लेशों को मारने से कोई लाभ नहीं है। बोध, जब कोई आत्मा जन्म लेती है तो उसका सांसारिक संसार से संबंध जुड़ जाता है। आपटेष्टा, साधु संत, पड़ोसी, पुरोहित, राम, शिव, राज्य, देश, देवता, धर्म को हम अपनी जन्म संस्कृति के अनुसार अपना मानने लगते हैं। लेकिन इसमें किसका हित है, इसका भी आकलन इस जीवन को जीते हुए करना होता है। पेट और भावनाएं मनुष्य के बड़े भाव हैं। पेट की भूख अन्न से तृप्त होती है और भावों की भूख भोग कर तृप्त होती है। लेकिन अगर वही आग्रह आपके पेट में लात मारने लगे तो आपके लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में प्रत्येक जीव में यह जानने की क्षमता होनी चाहिए कि कितना त्याग करना है और कितना भोग करना है। झूठी सती माया कभी पेट भरने में मदद नहीं करती, इसलिए आंख मूंदकर प्यार करना भी गलत है। श्लोक 32 और 33 अध्याय 1। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। विषय, रिश्तेदारों को मारकर राज्य, भोग और सुख प्राप्त करने के लिए अर्जुन की अनिच्छा। अनुवाद, हे कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न सुख। हे गोविंदा, ऐसी अवस्था का हमें क्या करना चाहिए? ऐसे भोग विलास और रहन सहन से क्या फायदा? वे सभी जिनके लिए हम राज्य और सुख की आशा करते हैं, वे धन और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हो गए हैं। चिंतन, अर्जुन के संवाद से पता चलता है कि अर्जुन के मन में कितना अवसाद का अंधेरा बसा हुआ है। वह अभी भी सोचता है कि कौरव उसके हैं। मनुष्य हमेशा केवल अपनी जरूरतों के लिए ही जीता है। वह अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। इसलिए उन्हें लगता है जो लोग राज्य और सुख की उम्मीद करते हैं, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन हम समझदार हैं, वे पागल हैं। वो रिश्तों में प्यार नहीं जानते, तो क्या हम भी उनकी तरह पागल हो जाएं? बल्कि मुझे यह राज्य नहीं चाहिए, बलपूर्वक छीने गए इस राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। एक खंडित राज्य के सुखों को भोगने और उसमें रहने का क्या लाभ है? यदि उनके साथ रहकर इन भोगों का आनंद नहीं लिया जा सकता है, तो उन्हें स्वयं को भोगने दे। मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ उनके लिए। यह कोमल हृदय का एक पक्ष प्रभाव है। वह नुकसान है। मन दूसरों के लिए सारे सुख देने को तैयार है, लेकिन क्या सामने वाला इसके लायक है? क्या यह इस लायक है? हालांकि यह उस कोमल मन को विचार करने की अनुमति नहीं देता है। राजा हरिश्चंद्र का सिद्धांत याद आता है। स्वप्न की प्रतिज्ञा भी कोमल हृदय वाले को ही जगाने के लिए विवश करती है। किसी भी हाल में दूसरे अन्याय अत्याचार की इजाजत नहीं देते, भले ही शिबी राजा की तरह शरीर से मांस निकालने का समय आ गया हो। लेकिन त्याग का ठेका तो कोमल मन और कोमल हृदय वालों ने ही लिया है। अर्जुन के मन में भी वही नेक विचार आए, अतः वह कौरवों के लिए राज्य त्यागने, भोग विलास छोड़ने जैसे कार्य बातें करने लगा है। बोध, व्यक्ति को इस बात का बोध होना चाहिए कि इस जीवन में क्या त्यागना है और क्या भोगना है। मनुष्य को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी के लिए क्या त्याग कर रहे हैं और हम उन्हें क्या कष्ट दे रहे हैं। अति त्याग और अति भोग मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। जो आपके अपने हैं उनके साथ जीवन का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमें अपना मानने को भी तैयार नहीं है, उनका साथ देना हमारी अपनी मूर्खता है।
जो हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है उसके लिए हम अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन जो अपनी जान लेने वाले हैं उनके लिए कुर्बानी क्यों। श्लोक 34 और 35 अध्याय 1। आचार्या पितर पुत्रास्तथर्च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनिस्तथा अतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। विषय, अर्जुन की त्रैलोक्य साम्राज्य के लिए भी आचार्यादि और रिश्तेदारों को मारने की इच्छा नहीं है। अनुवाद, गुरुजन चाचा पुत्र दादी मामा ससुर पौत्र देवर समान रूप से प्रभावित होते हैं। हे मधुसूदन, भले ही वे मुझे मारने के लिए तैयार हो, मैं त्रैलोक के राज्य की खातिर उन सभी को मारना नहीं चाहता। तो पृथ्वी की कहानी क्या है। चिंतन। त्रैलोक्य अर्थात आकाश पाताल और भूलोक। वह जो आकाश में देवों पर, पाताल में असुर साम्राज्य पर और पृथ्वी पर मनुष्यों पर शासन करता है, तीनों लोकों का सम्राट बन जाता है। इस साम्राज्य को पाना विधाता परमेश्वर के अलावा किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन अर्जुन को इसकी भी परवाह नहीं है। वह कह रहा है, इन तीनों लोकों का साम्राज्य मुझे मिल भी जाए तो भी मैं इन पर आसक्त नहीं हूँ। मैं उसके लिए उन सभी को मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसमें मेरे गुरुजन आचार्य द्रोण चाचा बेटे हैं। कौरवों की संतानों को भी अर्जुन अपनी संतानों के समान मानते हैं। भीष्म जैसे पितामह, दादा, शल्य जैसे मामा, ससुर, पौत्र, यहाँ तक कि बच्चों के बच्चे भी इस युद्ध में शामिल हुए हैं। 5 पांडव, 100 कौरव पत्नियों के भाई इस युद्ध में आए हैं। दुशीला का पति जयद्रथ इस युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर आया है। हर जगह अर्जुन उसकी गोताखोरी देखता है। वे सुखदैक में जिनसे मिले, सुखदैक देखे, वे उस राज्य के लिए सभी पांडवों का संहार करने के लिए प्रेरित हुए। यह देखकर अर्जुन चौंक गए, इसलिए वह कह रहा है, भले ही वे मुझे मारने को तैयार हो, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। बोध। हम जिसे आज अपना समझते हैं जरूरी नहीं कि कल भी हमारा ही हो। मनुष्य केवल स्वयं है, न माँ बाप उसके, न पति पत्नी, बच्चे, भाई उसके। अपना शरीर भी अपना नहीं है। इसे पंचमहाभूतों द्वारा उपयोग के लिए भी यहाँ से ले जाया जाता है और जब वे जाते हैं तो उन्हें वापस करना होता है। हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, जब 5 नुकीली उम्र समाप्त हो जाती है तो हमारे शरीर हमसे वापस ले लिए जाते हैं। यह खेल कुछ दिनों तक यहाँ चलता रहता है। इन पंचमहाभूतों के साथ वह खुशी खुशी खेलता और चला जाता है। इसलिए त्याग और भोग के उचित निर्णय के साथ जीवन जीने में वास्तव में मजा है, बाकी सब बकवास है। आकाश पाताल और सांसारिक सब कुछ। श्लोक 36 अध्याय 1। निहत्या धार्तराष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रयदस्मान हत्वेताना तैन। विषय, अर्जुन को लगा कि अपने सगे भाइयों को भी मारना पाप है। अनुवाद, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा। इन अंदरूनी लोगों को मारने से हमें पाप लगेगा। चिंतन। क्या अर्जुन कायर है? वह कायर नहीं है। उनके समान वीर योद्धा धनुर्धारी सारी पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। तो वह इसी तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वह डरा हुआ है? हाँ, वह डरा हुआ है, लेकिन वह लड़ाई से नहीं डरता। वह आगे के बड़े नरसंहार से डरता है। उसे पता चलता है कि उस विश्व युद्ध में कोई भी जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर अपनी गोता खोने का है। यदि अन्य सैनिक मारे गए तो उनके मन में शोक का कारण नहीं था, लेकिन वह इस विचार से आधा मर चुका है कि अपने मरने वाले हैं। इसलिए वह श्री कृष्ण से याचना कर रहा है, हे जनार्दन। यही वह यहाँ श्री कृष्ण से कह रहे हैं। वह जानता है कि यदि कृष्ण इसे अपने मन में ला ले तो वह इस युद्ध को टाल सकता है। उनकी दिव्य शक्ति का अनुभव अर्जुन ने किया है। अर्जुन का अंतर्मन जानता है कि वह मनुष्यों का तारक और उनका संहारक है। इसलिए वह यहाँ कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। वह जो लोगों को बचाता है वह जनार्दन है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हैं जो हमारे अपने चचेरे भाई हैं। अर्जुन वास्तव में भयभीत है कि भले ही वे गुप्त और अत्याचारी हैं, हम उन्हें मारने से पाप को प्राप्त करेंगे। उसे डर है कि अगर उसने उन्हें मार दिया तो लोग उसे गाली देंगे। इतना ही नहीं, उन्हें मारने के बाद अर्जुन को इस बात का भी डर सता रहा है कि पिता के समान धृतराष्ट्र और कुंती के समान गांधारी माता का सामना कैसे किया जाए। इसलिए वह कृष्ण से कह रहे हैं कि कौरवों को मारना पाप होगा। बोध। दैनिक जीवन में हम भाई बहनों के बीच हर जगह छोटी छोटी संपत्तियों को लेकर भी झगड़े देखते हैं। यहाँ पूरे प्रदेश का सवाल है। समझौते में पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन हठी दुर्योधन ने पांडवों के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। ऐसे कौरवों को हम कई जगहों पर देख सकते हैं, जो घर में आग लगाकर अपने भाई बहनों का सब कुछ खो देते हैं।
फिर मारपीट और हत्याएं होने लगती हैं। सद्भाव हमेशा शांति लाता है, रिश्तों को मजबूत करता है। यह दुनिया आज है, कल नहीं। इसलिए आपको उतना ही लेना चाहिए जितने के आप हकदार हैं। किसी को मत लूटो, अवश्य ही कोई दे तो भी लेना नहीं चाहिए। स्वाभिमान से जीना सीखो, इसलिए विवाद का कोई सवाल ही नहीं होगा। यदि आप लोभ और मोह के बिना रहते हैं तो जीवन में सुख, शांति और आनंद लाने में देर नहीं लगती। सच्चा ज्ञान समझौते के साथ जीवन जीने में है। श्लोक 37 अध्याय 1। तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् स्वजन ही कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव। विषय, अपने सगे संबंधियों की हत्या करने के दोष का वर्णन। अनुवाद, इसलिए हे माधव, धृतराष्ट्र के अपने भाइयों पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम अपने ही परिवारों को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं। चिंतन, अर्जुन एक ही बात, एक ही विषय का श्री कृष्ण से भिन्न भिन्न प्रकार से उल्लेख कर रहा है, लेकिन इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि उनका मन कौरवों पर आसक्त है। यहाँ वह धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों को अपना भाई कह रहे हैं। वनवास के दौरान एक बार कौरवों ने उनका उपहास करने के लिए अपनी महिमा का प्रदर्शन किया। वह जंगल में गया और उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब दुर्योधन का सामना एक गंधर्व से हुआ तो उस गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। कौरव सेना का एक भी योद्धा उससे बचा नहीं सका। तभी दुर्योधन का एक सेवक पांडवों के पास सहायता मांगने आया। दुर्योधन को बंदी बना लिए जाने की बात सुनकर भीम प्रसन्न हुए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को यह अच्छा नहीं लगा। तब धर्मराज ने भीम से कहा, भले ही हम 100 कौरवों और 5 पांडवों द्वारा एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन याद रखना कि दुनिया की नजरों में कौरव और पांडव मिलकर 105 हम हैं। यहाँ अर्जुन भी उसी अवस्था में है। इतना सब होने के बाद भी उन्हें अब भी लगता है कि कौरव और पांडव भाई हैं, इसलिए वह उन्हें अपना परिवार मानते हैं। धृतराष्ट्र आपके बड़े चाचा हैं। उनका मानना है कि उनके बेटे भीमादिक भाइयों की तरह भाई हैं। उनके प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन अर्जुन को अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि कौरव पांडवों को अपना भाई मानने को तैयार नहीं है। बोध, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजाई जाती है। जब दोनों हाथों को एक साथ लाया जाता है तो ताली बजती है और उससे मधुर स्वर निकलता है। तभी हरि भजन हुआ, भगवान की आरती होती है। हालांकि अर्जुन का हाथ उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन कौरव अपना हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है। वे समझौता स्वीकार नहीं करते। वे उसे भाई मानने को तैयार नहीं हैं। दुनिया में सबसे पहले सगे भाई, उनके बच्चे चचेरे बनते हैं, उनके बच्चे भी चचेरे चचेरे बनते हैं। बैलें लंबी होती हैं। लोग एक दूसरे से, रिश्तों से दूर हो जाते हैं। उनकी विरासत में मिली संपत्ति भी आपस में बंट जाती है, वरना आपसी प्यार और स्नेह जैसे भावनात्मक रिश्ते भी बंट जाते हैं। फिर हमें तय करना है कि हमें किसी में कितना फंसना है। श्लोक 38 और 39 अध्याय 1। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस् कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। विषय, लोभ से प्रेरित दुर्योधन के दोषपूर्ण कर्म को देखकर अर्जुन को लगता है कि उसे इससे निवृत्त हो जाना चाहिए। अनुवाद, लोभ से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यदि वह कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से वैर का पाप नहीं देखता है, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष स्पष्ट होने पर भी हम इस पाप से बचने के विचार का उपचार क्यों न करें। चिंतन, अर्जुन ने यहाँ एक नई बात उठाई है। वह कबीले का है। अर्जुन कह रहा है कि राज्य के लोभ से दुर्योधन कौरवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यदि दुर्योधन राज्य का लोभी न होता तो आज यही युद्ध न होता। परंतु जिनकी बुद्धि एक बार षड्यंत्र में किसी विकार से भ्रष्ट हो जाती है, वे भले बुरे का भेद नहीं जानते। कर्म, क्रोध, वासना, मतवालापन, ईर्ष्या और माया का कोई भी एक षड्यंत्र व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए काफी होता है। ये सभी 6 विकार बुद्धि से श्रेष्ठ हैं। फिर उन्हें दिमाग की मदद से सोच समझकर संभालना चाहिए। अक्सर ये दिमाग खराब कर देते हैं। जब मन भ्रष्ट हो जाता है तो बुद्धि और मन दोनों गायब हो जाते हैं। तब मन से जुड़ना कठिन हो जाता है। दुर्योधन अपने पिता की तरह राज्य के लालच में अंधा हो गया है, इसलिए वह किसी की परवाह नहीं करता। यदि अंधा विकारी न हो तो उसका आचरण शुद्ध होता है, लेकिन मुंह से अंधे लोग न केवल आंखों से अंधे होते हैं बल्कि दृष्टि से भी अंधे हो जाते हैं। दुर्योधन को पता नहीं था कि राज्य का यह लालच कितने लोगों की जान लेने वाला था, और उसने इसकी परवाह नहीं की। दूरदर्शिता के अभाव में उसे यह भी नहीं पता था कि कितने कुलों का वध होगा। अर्जुन ने उस विषय को श्री कृष्ण के सामने उठाया है।
क्योंकि युद्ध के बाद अर्जुन को यह आभास हो गया था कि युद्ध में कई योद्धा मारे जाने वाले हैं और इसका दूरगामी प्रभाव उन योद्धाओं के परिवारों पर भी पड़ेगा। एक योद्धा कई परिवारों एक साधन है, लेकिन दुर्योधन को उनकी भी परवाह नहीं है। वह इस सत्ता और शक्ति के लिए वह पाप लेने को तैयार है। भले ही दुर्योधन सत्ता के लालच में अंधा हो गया था और पाप हत्या करने के लिए प्रेरित हो गया था, फिर भी अर्जुन को लगा कि उसे यह कृत्य नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो अर्जुन को लगता है कि हम में और दुर्योधन में कोई अंतर नहीं है। दुनिया में हमारा मान और सम्मान है। अर्जुन जानता है कि दुर्योधन की सत्ता में होने पर भी लोग उसका आदर नहीं करते, इसलिए उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का भी डर सता रहा है। उसे लगता है कि भविष्य में इस युद्ध के सभी परिणामों के लिए लोग उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे, इसलिए वह कुल के विनाश का मुद्दा उठा रहा है। बोध: यदि किसी युद्ध में लोग मारे जाते हैं तो वहां उन लोगों का वंश कट जाता है। इसको कहते हैं कुल का नाश। मित्रों को संकट में डालना, उनकी हत्या करना पाप है, विश्वासघात है। यह कभी संकेत नहीं है कि आप उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ये सभी लक्षण मानव स्वभाव के विरुद्ध हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो दोस्तों को गालियां देते हैं। दोस्ती तो ऊपर से दिखाता है, लेकिन उसमें स्वार्थ भी छुपा होता है। ऐसी झूठी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने दोस्तों को धमकाता नहीं है। उसके दोस्त कम लेकिन वफादार हैं। हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी भी सच्ची और भरोसेमंद मित्रता का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जितनी बार दोस्त काम आते हैं, रिश्तेदार अक्सर काम पर नहीं आते। श्लोक 40 अध्याय 1। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। विषय: धर्म का विनाश और पाप की वृद्धि। अनुवाद: जब कुल नष्ट हो जाता है, पारंपरिक गोत्र धर्म गायब हो जाता है। जब कुल धर्म का लोप हो जाता है तो उस कुल में व्यापक रूप से पाप फैल जाता है। चिंतन: अर्जुन अपने कुल के बारे में अधिक चिंतित है, क्योंकि सामने खड़े कौरव उसके भाई हैं। वे सब अकेले नहीं हैं, वह अपने परिवार से बचे हैं। सबके पीछे बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी जैसे अनगिनत रिश्ते होते हैं। ये उन परिवारों के पुरुष हैं, इसलिए वे युद्ध के मैदान में योद्धा के रूप में खड़े हुए हैं। वे परिवार की ढाल बनकर सामने आए हैं, लेकिन जब इनमें से कोई एक योद्धा वीरता को प्राप्त होगा तो वह अकेला नहीं मरेगा। हर योद्धा के बाद उसका पूरा परिवार मरता है। जिनका कोई अभिभावक नहीं है, उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें कौन खिलाएगा? उस परिवार के सामने कई सवाल खड़े हैं। स्थिति हाथ से निकल जाती है। परिवार में कोई भी पारंपरिक कुलाचार, कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता है। यदि इसका पालन करने वाला व्यक्ति कर्ता पुरुष नहीं है, तो कुलाचार, कुल धर्म का पालन कौन करेगा? वे भी उन योद्धाओं के साथ खत्म हो जाते हैं। परिवार बिखर जाता है। परिवार के सदस्य बिखरे हुए हैं। वे दुनिया में जहां कहीं भी समर्थन पा सकते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के पास कोई धर्म नहीं रह जाता, वहां तो पाप ही रह जाता है। बोध: संयुक्त परिवार संस्था लोगों को एक साथ बांधती है। परिवार में रहने वाले कर्तव्य परायण लोग अपने कुलाचार, कुल धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यही संस्कार हैं जो परिवार को एक सूत्र में बांधते हैं। लेकिन अगर वह काम मनुष्य न करे तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उन पर किसी का वश नहीं रहता है। फिर ये सदस्य अपनी मनमानी करने लगते हैं। सज्जनता, स्वावलंबन की बातें भूल जाते हैं। देवताओं को भूल देते हैं। जीवन को बनाने वाले, जीवन को स्थिर करने वाले जीवन मूल्य जीवन में खो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तक कि समाज भी उन्हें पास नहीं रखता। ये अकेले रह गए हैं। अकेलापन तब अवसाद की ओर ले जाता है, जो बाद में और अधिक पाप की ओर ले जाता है। इसलिए संकट कितने भी आए, परिवार और समाज को थामना चाहिए। मित्रों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। किसी से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या न करें। श्लोक 41 अध्याय 1। अधर्माभिभवा कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषण्य जायते वर्णस्कन। विषय: पाप की वृद्धि से वर्णसंकर की उत्पत्ति। अनुवाद: हे कृष्ण, पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां बड़ी भ्रष्ट हो जाती हैं, और हे वैष्णव, जब महिलाएं भ्रष्ट होती हैं तो जाति व्यवस्था नष्ट हो जाती है। चिंतन: चोरी, छल, झूठ, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनैतिक संबंध स्थापित करना, चुगली करना, छल कपट करना, द्वेष और ईर्ष्या करना, ये अनेक पापों के लक्षण हैं। बिगड़ती परिस्थितियों से ये आदतें कभी कभी, शायद ही कभी उत्प्रेरित होती हैं। यह अक्सर अन्य बुरे स्वभाव वाले, आदतन लोगों की संगति में होने के कारण होता है।
कुछ परिवारों में कुछ लोगों में ये आदतें होती हैं जिन्हें देखकर भी परिवार के अन्य लोगों में ये पापपूर्ण आदतें विकसित हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन इस संभावना को मानता है कि स्थिति बिगड़ेगी और पाप फैलेगा। तो वह कृष्ण से कह रहे हैं कि जैसे जैसे पाप बढ़ता है, कुल की स्त्रियां बहुत बुरी हो जाती हैं। महिलाओं की अच्छाई मुख्य रूप से उनके चरित्र से जुड़ी होती है और पुरुषों की अच्छाई मुख्य रूप से उनकी उपलब्धियों से जुड़ी होती है। चरित्र का संबंध महिला के व्यवहार के अलावा पति पत्नी के शारीरिक संबंधों से भी है। जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, वह चरित्रहीन मानी जाती है। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य यह है कि यदि ये सभी पुरुष योद्धा इस युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं, तो उनकी महिलाओं का क्या होगा? प्रकृति बड़ी बलवान है। उसने सृष्टि के अपने चक्र की निरंतरता के लिए सभी जीवित प्राणियों को वासना दी है। मनुष्य नैतिक रूप से पति और पत्नी के रूप में सृष्टि के इस चक्र को जारी रखता है, अपने जुनून को परिवार में बदल देता है। लेकिन अगर पुरुष परिवार में नहीं रहते हैं तो महिलाएं इस सृष्टि द्वारा दी गई वासनाओं को कैसे दबा सकती हैं? तब वे अन्य पुरुषों से समर्थन मांगेंगी। तब यह अनैतिकता पाप बन जाएगी। यहाँ अर्जुन का अर्थ है कि स्त्रियां इस प्रकार से बिगड़ जाएंगी। एक बार जब यह रिश्ता बिगड़ जाता है तो यह असामाजिक व्यवहार बन जाता है। जो लोग उस रिश्ते से पैदा हुए हैं वे अपने संबंधित वर्ण व्यवस्था को विरासत में नहीं पाएंगे। तब 4 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माना जाता था। यह बताना संभव नहीं था कि महिला बिना पति के किस चरित्र के साथ एक पुरुष के साथ संबंध बनाएगी। अर्जुन को समग्र रूप से स्त्रियों से भी डर लगता है कि इससे उत्पन्न संतान जाति व्यवस्था को नष्ट कर देगी। बोध: संसार में अधिकांश लोग यह मानेंगे कि परिवार का संपूर्ण स्वास्थ्य स्त्री के चरित्र पर निर्भर करता है। पति, पुत्र, पुत्रियां, सास, ससुर, माता पिता सभी अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तब वो परिवार दुनिया की हर मुश्किलों का सामना हमेशा मुस्कुरा कर करता है। लेकिन जिस घर में महिलाओं ने अपनी हदें छोड़ दी हैं, मान लीजिए कि घरेलू सुख ने घर के बाहर कदम रख दिया है। इन सुखों और महिलाओं के चरित्र का इतना घनिष्ठ संबंध है। समाज में मनुष्य किसी और कारण से उत्तेजित नहीं होता, वह इसी एक कारण से उत्तेजित होता है। समाज में अधिकांश अपराधों को करने के लिए महिलाओं का चरित्र एक प्रमुख कारण है। इसलिए महिलाओं, लड़कियों, युवतियों को इस दुष्ट समाज से हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी इस बात से सहमत होगा कि स्त्री का धन उसके चरित्र में ही निहित होता है। रामायण के समय से लेकर आज तक यह सामाजिक प्रश्न ज्यों का त्यों बना हुआ है। तब स्त्रियों, कन्याओं, युवतियों को कामातुर हत्यारों से सदैव दूर रहना चाहिए। तो उनका अपना परिवार और समाज का स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। महिलाओं, लड़कियों और युवतियों को हमेशा अन्य पुरुषों के साथ भाई, पिता का संबंध रखना चाहिए। बच्चों, युवाओं और यहाँ तक कि पुरुषों को हमेशा बचपन से ही महिलाओं को अपनी माँ और बहनों के रूप में महत्व देना सीखना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समाज में नजर आने वाली अपनी माँ, बहनों और स्त्री के बारे में हमारे मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। प्रकृति द्वारा दिए गए शारीरिक वासना को दूर करने के लिए संसार के हर स्त्री पुरुष को इस उत्तम उपाय का अभ्यास करना चाहिए। यानी आपकी नैनी और बेटियों की चिंता किसी को नहीं होगी। श्लोक 42 अध्याय 1। संकन्रो नरकाय कुलग्नना कुलस्य च पतंती पितरो ह्येषा लुप्तपिंडोदक क्रिया। विषय: वर्ण संकर से पितरों द्वारा नरक की प्राप्ति। अनुवाद: वर्णसंकर कुल और कुल के विध्वंसक को ही नरक में ले जाता है, क्योंकि श्राद्ध, जल तर्पण आदि में चूक करने वालों के पितर नीचे चले जाते हैं। चिंतन: प्राचीन परंपरा के अनुसार आज भी समाज में मृत व्यक्ति के दशक्रिया, श्राद्ध, जल तर्पण की प्रथाएं चली आ रही हैं। हम अपने पूर्वजों के ये संस्कार श्रद्धा से करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने पूर्वजों को जानने की जरूरत है। अर्जुन यहाँ कृष्ण से संकर कुलों के बारे में बात कर रहे हैं। यदि परंपरा से माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादा को नहीं जाना जाता है, तो आप इन सभी संस्कारों को कौन और कैसे करेगा? हमारे लोगों की यह पारंपरिक मान्यता है कि यदि मृतक के उत्तराधिकारी उनके लिए ये अनुष्ठान करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। बहुत से लोगों का मानना है कि यदि इन कर्मकांडों को नहीं किया जाता है तो हमारे पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति प्राप्त किए बिना इस सतह पर भटकती रहती हैं। इसलिए लोग हमेशा इस अनुष्ठान को बड़ी आस्था के साथ करते हैं। कितना सत्य है और कितना असत्य इस विवाद में पड़े बिना यदि हम अपने मन को संतुष्ट कर ले तो उस कर्मकांड को करने में कोई हर्ज नहीं है। आपको बस इतना करना है कि इसमें विश्वास है, तो उन पूर्वजों को और हमें भी अवश्य संतुष्टि मिलेगी। यदि इन कर्मकांडों को करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा है तो इन संस्कारों को कौन करेगा? यह अर्जुन का श्री कृष्ण से प्रश्न है।
एक प्रचलित सामाजिक प्रथा यह भी है कि यदि इन अनुष्ठानों को नहीं किया जाता है तो उनके पूर्वज बिना स्वर्ग गए पूरा वंश नरक में जाएगा। बोध। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है, लेकिन पुरानी आदतें अक्सर हमारे पक्ष में काम करती हैं। यदि कोई आसक्त देवधर्म ग्रहण कर लेता है, मंदिर जाने लगता है, पूजा करने लगता है, तो हम उसे सज्जन भक्त कहते हैं। उसके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि शराब, तंबाकू और ड्रग्स जैसे व्यसन व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। तब हमारी यही परंपराएं उसे पुनर्जन्म देंगी, तो ये निश्चित रूप से लाभकारी होते हैं। मानसिक संतुष्टि प्रदान करने वाली परंपराएं उसे स्वस्थ, बलवान, सुखी और अधिक संतुष्ट रखती हैं। विज्ञान किसी व्यसनी को व्यसन से बाहर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन आध्यात्मिकता उसे जीवन भर व्यसनों से दूर रहने में मदद करेगी। मैं आपको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। विज्ञान दृश्य भौतिक संसार पर काम करता है, लेकिन अध्यात्म अदृश्य मानसिक दैवीय शक्तियों पर काम करता है। इसलिए दुनिया भर में धर्म जीवित है। अध्यात्म हर जगह लगातार काम कर रहा है। ढोंगी ही अध्यात्म का लाभ उठाते हैं और उसे बदनाम करते हैं। अध्यात्म वास्तव में क्या है, यह न समझने के कारण वे समाज में यह कलंक पैदा करते हैं। यदि आप अध्यात्म को शुद्ध और पवित्र भाव से देखेंगे तो किसी को भी इसकी सच्चाई का आभास हो जाएगा, लेकिन विश्वास दिल से चाहिए। श्लोक 43 अध्याय 1। दोषरत कुलग्नाना वर्ण संकम कारकाई उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। विषय संकर दोषों से जाति और कुल का विनाश। अनुवाद इन वर्ण संकरण दोषों से पारंपरिक जातियां और कुल नष्ट हो जाते हैं। चिंतन यह बहुत गहरा सवाल है। युद्ध के बाद के प्रभावों के बारे में अर्जुन का डर है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वह सामने खड़े सवालों से परेशान है। वह बात की कल्पना कर रहा है। वह श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि यदि ये योद्धा युद्ध में मारे गए तो इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, इस पर उन्हें ध्यान नहीं है। वह कृष्ण के सामने अपनी ही शंका रख रहा है। इन सभी घटनाओं के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। कृष्ण जानते हैं कि यह उनकी मूर्खता है, एक गलतफहमी है। इसलिए कृष्ण ने अभी तक इन सभी सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अर्जुन बहुत आगे की कल्पना कर रहा है। उनका कहना है कि आपस में मिलने से पारंपरिक जाति धर्म और गोत्र धर्म नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि यह सत्य है, दुर्योधन ने यह स्थिति समस्त मानव जाति के सामने ला दी है। अर्जुन के विचार से यह स्थिति नहीं बदलती। दुर्योधन जैसे मूर्खों ने भी इस दुनिया की पीठ पर जन्म लिया है कि जो होने वाला है उसे बनाने के लिए। रावण जैसे दैत्यों का भी यही जन्म हुआ था। तो कृष्ण अर्जुन के तर्क से हैरान नहीं है। अर्जुन वही बोल रहा है जो उसे बचपन से सिखाया गया था, लेकिन वह यह नहीं समझता कि एक सीमा के बाद वह शिक्षा भी निष्प्रभावी हो जाती है। इसलिए वह युद्ध छोड़कर वर्णसंकर, जाति धर्म, कुल धर्म के विषयों के चिंतन में ही अटक गया है। वह कितना ही गहराई से सोचे, वह नहीं जानता कि यहाँ से लौटना संभव नहीं है। बोध भले ही हम केवल सज्जनता के बारे में सोचते हैं, फिर भी हमारे आसपास दुष्ट स्वभाव के लोग हैं। हम उनसे बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, हम उनसे बच नहीं सकते, क्योंकि ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे ही घर में जन्म ले सकती हैं। घर में न आए तो भी पड़ोसी पैदा हो जाएंगे, वहां न भी आए तो गांव, प्रदेश, देश में कहीं जन्म लेते हैं। तो इसके लिए हम खुद को कितना जिम्मेदार मानते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून, समाज, जाति, धर्म बनाए गए हैं। उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मंदिर, कानून, सैनिक, समाज, जाति व्यवस्था, कर्मकांड, शिक्षा है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य और अधिक हताश हो जाता। केवल उनका व्यवहार अनुशासन से होना चाहिए। श्लोक 44 अध्याय 1। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। विषय पितृसत्ता के विनाश से नरक की प्राप्ति। अनुवाद हे जनार्दन, हम सुनते आए हैं कि जिन लोगों के कुल नष्ट हो जाते हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए नरक में जाना पड़ता है। चिंतन अर्जुन यहाँ बात कर रहा है कि उसने उन लोगों के बारे में क्या सुना है जो कालातीत हो गए हैं। वे यह भाष्य उन्हीं के बारे में दे रहे हैं जिन्होंने कुल धर्म, कुलाचार को पारंपरिक रूप से जाना है। जिनके वंशज उनके वंश में नहीं रह गए हैं, उनके लिए ये संस्कार कौन करेगा। जिस परिवार में कोई पुरुष नहीं बचा है, उसका उत्तराधिकारी किससे पैदा होगा। पुरुष न हो तो महिलाएं घर से निकल जाती हैं। यदि उनके बच्चे हैं तो वे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। संतान न होने पर बिना पति के ही घर छोड़ देती हैं। उस घर में इन पूर्वजों के लिए कोई संरक्षक नहीं बचा है। उन दिनों बहुत सी स्त्रियां सती हो जाया करती थीं। फिर उस कुल का वंश वहीं रुक जाता। मृतक के वंश को जारी रखने के लिए कोई नहीं बचा है।
उनकी जाति डूब जाएगी। जिनके उत्तराधिकारी होंगे वे इस कुलाचार कुलधर्म प्रथा से अपने वंश को समाज में जीवित रखेंगे। पिछली पीढ़ियां तब दुनिया की याद में रहती थीं। अपने कुल को याद करो। एक बार जब वंशावली नष्ट हो जाती है तो यह आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि ऐसे लोगों को अनिश्चितकाल के लिए नरक में जाना पड़ता है। यदि उनका श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई न हो तो उन्हें भुला दिया जाएगा। बोध, हर व्यक्ति अपने पीछे वंश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए परिवार में वारिस महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे हमारे वारिस हैं। भले ही वे हम नहीं हैं, लेकिन वे हमारे नाम को जीवित रखेंगे, इसके पीछे की भूमिका। हम यह भी जानते हैं कि 2, 4, 5, 10 या 10, 12 पीढ़ियों में हमारे उत्तराधिकारी हमारे नाम को धारण करेंगे, जीवित रखेंगे, लेकिन तभी जब हमने इसके लिए अच्छे कर्म किए हों। यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारे वारिस जाने अनजाने तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। तब श्राद्ध तर्पण तो दूर। बेशक दुनिया में सभी लोग बुरे पैदा नहीं होते हैं। कई परिवारों में लोग साथ साथ रहते हैं। ये प्रथाएं उनके परिवारों में हमेशा जारी हैं। साथ ही जीवन में आनंद और प्रसन्नता बनी रहती है। प्रश्न उठता है कि यदि किसी परिवार में संतान का जन्म नहीं होता है तो वंश के रुक जाने की संभावना रहती है। लेकिन अब दत्तक उत्तराधिकारी का विकल्प भी उपलब्ध है। तब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। लोग अब समझ चुके हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो कोई हर्ज नहीं है। श्लोक 45 अध्याय 1। अहो बत महत्पापम कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन मुद्यता। विषय, राज्य के लालच में अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए अर्जुन का पश्चाताप। अनुवाद, काश, अफसोस की बात है। अगर हम बुद्धिमान हैं और राज्य और सुख के लिए अपने परिवारों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम कितना बड़ा पाप करने के लिए प्रेरित होते हैं। चिंतन, जो लोग संवेदनशील होते हैं उन्हें केवल पछतावा होता है। अर्जुन का पक्ष सही है, न्याय है, फिर भी वह इस तर्क पर पछताता है। कौरव, दुर्योधन सफेद खून वाले अपराधी हैं। वे इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। उनका भाव है कि हम अपने हैं और दूसरे हमारे हैं, इसलिए उन्हें इसमें कोई शर्म नहीं आती। इनकी मनोवृत्ति बचपन से ही बन जाती है कि दूसरों से छीनना इनका अधिकार है। ये संस्कार इस प्रकार बड़ों द्वारा अत्यधिक लाड़ प्यार और उपेक्षा के कारण होते हैं। पांडव परिस्थितियों से बनते हैं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्हें संघर्ष करना पड़ा, अपनी वीरता सिद्ध करनी पड़ी और सब कुछ प्राप्त करना पड़ा। वे कहते हैं कि जैसी स्थिति है वैसा दूसरा कोई गुरु नहीं है। मनुष्य को उसके अनुभवों, उसकी परिस्थितियों से अधिक कुछ नहीं सिखाता। इसलिए इस संसार में परिस्थितियां और अनुभव सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं। उनकी स्थिति ही पांडवों के इतने कोमल हृदय और इतनी वीरता का कारण है। उनके पास अनुभव है, सबक हैं जो जीवन ने उन्हें सिखाए हैं। वे प्राकृतिक पीठ हैं। उन्हें घर बैठे पढ़ने को नहीं मिलता है। उसके लिए आपको बाहर जाना होगा। आपको दुनिया भर में घूमना होगा। जीवन के हर पल को उन अनुभवों के लिए गिनना पड़ता है। जो घर बैठे हैं, गांव गांव में रहते हैं, उन्हें इस संसार का अनुभव कैसे होगा। वे बहिष्कृत लोगों के गुण देखते हैं, वीरता देखते हैं, उपलब्धि देखते हैं, धन देखते हैं। उनके बैठने की स्थिति से कोई उनसे घृणा और ईर्ष्या कर सकता है। बैठने और यह कहने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती कि अगर हमें मौका मिलता तो हम भी कर लेते। लेकिन आपको बाहर जाने से किसने रोका? खुद ही सामने आना पड़ता है। इसके लिए किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती। जो जिद्दी है, जिज्ञासु निकलेगा। दूसरों की हत्या करके शक्ति और धन प्राप्त करने के लिए अर्जुन व्यथित और खेद महसूस करता है। उनके मन की संरचना सुसंस्कृत होने के कारण वे अपने मन में इस खेद को श्रीकृष्ण के सामने व्यक्त कर रहे हैं। बोध, जिद्दी स्वाभिमान इंसान को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह भावना कि मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लूंगा, पूरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाता है। लेकिन बहुत से लोगों को इस सूत्र की जानकारी नहीं है। दूसरों को उनका अधिकार छीनने में उन्हें आनंद आता है। इसके लिए वे जीवन के सारे नियम तोड़ देते हैं। न केवल उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, बल्कि अगले सज्जन भी कुछ हद तक इस विकार से पीड़ित होते हैं। ऐसे मुक्तचित व्यक्ति न तो स्वयं मजे से खाते हैं और न दूसरों को अपनी मेहनत का फल खाने देते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा है। वे अपने कर्म और घटिया रवैये के साथ भीख मांगने लगते हैं। यदि मन शुद्ध है, भावनाएं शुद्ध हैं, तो आपको प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। एक मेहनती, स्वाभिमानी व्यक्ति आगे बढ़ता है। पवित्रता आप में महान शक्ति, जिज्ञासा, सिद्धि, बल का कारण है। जहाँ शुद्ध भाव है वहाँ स्वावलंबन है, वीरता है, सिद्धि है, चरित्र है। शुद्ध आत्मा में सभी अच्छी चीजें समाहित होती हैं।
श्लोक 46 अध्याय 1। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपानीयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। विषय, बिना लड़े कौरवों द्वारा मारे जाने में अर्जुन का स्वार्थ। अनुवाद, यदि मैं निहत्थे और निरंकुश होकर भी युद्ध में धृतराष्ट्र के सशस्त्र पुत्रों द्वारा मारा जाऊं, तो यह मेरे लिए अधिक लाभदायक होगा। चिंतन, अर्जुन ने दुनिया की यात्रा की है, बहादुरी हासिल की है, कोमलता को गले लगाया है, लेकिन अभी तक तीसरे अनुभव का सामना नहीं किया है। वह है एक पाखंडी। भले ही उन्होंने और पांडवों ने अपने कार्य में अपना सब कुछ खो दिया, भले ही उन्हें निर्वासित कर दिया गया था, फिर भी अर्जुन को यह एहसास नहीं हुआ कि यह उनकी अच्छाई थी जो उन पर हावी थी। यदि त्याग और भोग का सही संतुलन नहीं बना तो मनुष्य को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा होने पर भी अर्जुन अधिक बुद्धिमान नहीं हुआ। उसकी अत्यधिक अच्छाई और शालीनता का दुष्प्रभाव उसे कहां ले जाएगा, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसने अभी ठीक से नहीं सीखा है कि लोग अच्छे और बुरे दोनों को देखते हैं। यदि किसी मूर्ख को सम्मान दिया जाता है तो वह अपने उस मूर्खता को भूल जाता है और विपरीत कार्य करने लगता है। बाद में यदि कोई उनके सामने झुकना भूल जाए तो वह क्रोध से लाल हो जाता है। यह मेरे पैरों पर क्यों नहीं गिर सकता? समय आने पर वह अपना पैर लोगों के सिर पर रखने लगता है। अर्जुन ने अभी तक इस तरह के समाज का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह शस्त्र त्याग कर यज्ञ कर रहा है। भले ही कौरव मुझे मार दें, मैं विरोध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुझे आशा है कि यह उनके हित में होगा। यदि ऐसा है तो इन 18 अक्षौहिणी सैनिकों को युद्धभूमि में एकत्रित करने का क्या कारण है? भेरी, तुरही, शंख बज रहे हैं और अर्जुन विपरीत कार्य कर रहा है। उनके भाग्य से भगवान कृष्ण वास्तव में उनके सारथी बन गए हैं, इसलिए अब सच्चाई उनकी आंखों के सामने रखी जाएगी। तब वह शुद्ध हो जाएगा और जीवन का सही अर्थ समझ जाएगा। बोध, जिसके पास जीवन के दौरान सभी चीजों का ज्ञान है, वह सुखी हो जाता है। जल्दी से मुसीबत से बाहर निकलो। लेकिन अगर हम अच्छे और बुरे को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं और केवल सैद्धांतिक बातें करते हैं, तो जीवन और अधिक भ्रमित हो जाएगा। यज्ञों और भोगों की समुचित योजना बनानी चाहिए। जो मनुष्य अनेक अनुभवों के बाद भी ज्ञानी नहीं बनता, अपने गुणों के प्रदर्शन से चिपका रहता है, वह आत्महत्या करता है। सत्यवादी राम ने भी बाली के विषय में अपने सत्य को परे रखा। राम को सुग्रीव और हनुमान का साथ मिलना मुश्किल हो गया था। भगवान को भी समय देखकर कभी कभी अपना सन्मार्ग छोड़ना पड़ता है। इंसानों के लिए कोई अलग नियम नहीं है। दुनिया उन आतंकवादियों को दोष नहीं देगी यदि आप चुपचाप बैठे रहते हैं जबकि कुछ चरमपंथी आपके घर को लूट रहे हैं और आप पर अत्याचार कर रहे हैं। लोग आपकी बेवफाई का प्रचार करेंगे, वे आपको जीवन भर दोष देंगे, फिर आपको मरते दम तक इसी कलंक के साथ जीना पड़ेगा। सभी को पता होना चाहिए कि कहां पीछे हटना है और कहां पहल करनी है। श्लोक 47 अध्याय 1। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशर चापम शोक संविग्न मानस। विषय, अर्जुन का विलाप करते हुए धनुष और बाण त्याग कर विश्राम करना। अनुवाद, संजय ने कहा, युद्धभूमि में शोक से व्याकुल अर्जुन यह कहकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। चिंतन, अर्जुन अपने ध्यान के बावजूद अपने गैर संबंधियों के लिए इतना खो गया है कि वह अपने धनुष और तीर को त्याग देता है और रथ के पीछे बैठ जाता है। इसका मतलब है कि वह खुले तौर पर पीछे हट गया। किसके लिए? पांडवों के लिए नहीं, कौरवों के लिए। एक आम आदमी भी उनके व्यवहार को बेवकूफी ही कहेगा। अर्जुन भीम के जहर, लाक्षागृह, द्यूतों, द्रौपदी के चीरहरण, 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बारे में सब भूल गए। संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की इस दशा का वर्णन कर रहे हैं। तब धृतराष्ट्र प्रसन्न होंगे। कुछ किए बिना जीत उसकी और उसके बेटों की होने वाली थी। कृष्ण केवल उसे देख रहे हैं। उनके मिजाज को जाना। एक सामान्य व्यक्ति एक समय में एक विचार के प्रभाव में कितना असहाय हो जाता है, यहाँ अर्जुन के मामले में देखा गया है। उसकी उदासी आत्मघाती है। ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए अच्छी और बुरी दोनों चीजें अपने हाथ में रखी हैं। तारतम्य उनका उपयोग लोक कल्याण और अपने लिए करना चाहिए। इसे जीवन कहा जाता है। यही हमें जीवन में सीखना है। यही शिक्षा व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। अगर हमें नहीं पता कि कहां पीछे हटना है और कहां पहल करनी है, तो हम अभी भी अधूरे हैं। बोध, स्वयं, परिवार, रिश्तेदार और समाज मानव जीवन की संरचना है। यह एक घेरा है। हम इसके केंद्र हैं। हमारे अपने, परिवार, रिश्तेदारों और समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। हम अपने जीवन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वह सिर्फ अपने लिए या किसी और के लिए नहीं है। यह सभी लोगों के लिए हमारा जीवन संघर्ष है।
जिससे मैं इस पूरे घेरे में खुशी, संतोष और शांति के साथ घूमता और चलता रहूंगा। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हम जीवन में केवल एक कारक के बारे में सोचे बिना पूरी मानव जाति के हित के लिए कैसे जी सकते हैं। यह हमारा असली त्याग है, हमारा कर्तव्य है। दुष्ट प्रवृत्तियों को दबाने के लिए पीछे हटना मूर्खता है, कायरता है। अब तक श्लोक 28 से 47 तक मोहग्रस्त अर्जुन की भय, प्रेम और शोकाकुल वाणी का वर्णन किया है। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के परिचय का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।